चित्रकूट का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है इस वक्त। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे हैं। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरा है बुंदेलखंड का। कल जालौन पहुंचे थे, एक्सप्रेस वे का वहां जायजा लिया और उसके बाद फिर ललितपुर पहुंचे, बंडई बांध का उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद झांसी भी गए, तमाम सौगातें वहां दी गई और आज चित्रकूट पहुंचे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बुंदेलखंड जो पिछड़ा इलाका माना जाता है और खासतौर पर पानी की बेतहाशा कमी वहां मानी जाती है, लेकिन अब योजनाएं सिरे चढ़ रही हैं और यहां कुछ देर पहले सेल्फी लेते भी नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर और पहली बार शायद आपने इस तरीके की तस्वीरें देखी हो सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि पहले भी इस तरीके से सेल्फी लेते रहे हैं, लेकिन पीछे का जो नजारा है, ये जो बांध परियोजना है, यह न सिर्फ पेयजल की समस्या को दूर करेगी, लोगों का पलायन रोकेगी, लेकिन पूरी जो तस्वीर देखते ही बनती है, एक नजारा ऐसा लगता है कि डल लेक का वो नजारा है, यानी कि टूरिज्म को भी यहां बढ़ावा दिया जाएगा। तो बुंदेलखंड से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। बहुत सी ऐसी योजना है जो सिरे चढ़ रही हैं और लगातार करोड़ों की सौगात दिए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वर्ग बनाना है बुंदेलखंड को। जो काम आजादी के 5 साल बाद हो जाने चाहिए थे, वो आज तक नहीं हो पाए, लेकिन 2017 में उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो उस दौरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, जो कि आज सूबे के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने बुंदेलखंड की रूपरेखा, तस्वीर बदलने की तैयार कर ली थी और यही वजह है कि अब खुद जो प्रगति हो रही है उसके प्रत्यक्ष साक्षी बनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और कल जब जालौन पहुंचे थे तब उन्होंने कहा कि लगभग 50% जो काम है एक्सप्रेस वे का, वो मुकम्मल वहां कर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर सड़कों के जरिए, एक्सप्रेस वे के जरिए उन्नत करना है सूबे को। सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। आजादी
थे जो पुष्पक विमान से आकर के युद्ध आए थे। हजारों वर्ष पहले घटना भगवान राम ने साकार की थी और देश 1947 में आजाद हो गया। चित्रकूट में वायु सेवा आज तक प्रारंभ नहीं हो पाई। नंदी जी हमारे हवाई जहाज के मंत्री और मैंने उनको कहा, मैंने कहा युद्ध स्तर पर जाकर के उपाध्याय जी को लेकर के जाइए, सड़क बनाने का काम उपाध्याय जी कर देंगे। आप हवाई जहाज की एयरपोर्ट भी बनाइए, वहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए। कितना एयरपोर्ट बनना चाहिए? जगत चंद्रिका जी, आनंद शुक्ला जी एक साथ और आरके सिंह पटेल जी अपने और 10 समर्थकों को हवाई जहाज की यात्रा कराना चाहेंगे। सब लोग एक साथ टिकट लेकर के चित्रकूट से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एक बड़ा कार्य जहां पर हवाई सेवा प्रारंभ करने को लेकर के तैयारी चल रही है और शीघ्र यह सौगात चित्रकूट की धरती को, बुंदेलखंड की धरती को प्राप्त होगा। इतना सब कुछ मिलना यह अपने आप में, तब जब आजादी के बाद 7-10 साल तक केवल शोषण हुआ हो, यहाँ की वन्य संपदा को डकैतों के हवाले किया गया हो, माफियाओं के हवाले करके यहाँ की जनता का शोषण किया गया हो, यहाँ की खनन की संपदा को दोहन करके कुछ चंद माफिया और पार्टी को अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। आज ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ का पैसा यही लगेगा, यही के विकास में लगेगा, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का कार्य होगा और इसी दिशा में सरकार ने कार्य कर रही है। और आज वसीम बांध परियोजना, चिन्नी पर पपनहर परियोजना, इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, इन दोनों परियोजनाओं में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 5000 हेक्टेयर लैंड को विशुद्ध सिंचाई की नई सुविधा प्राप्त हो रही है। तो कई पेयजल की परियोजना हम लोग बुंदेलखंड के लिए लेकर के आए हैं। मैं आपके जिला प्रशासन से कहूंगा, यहाँ के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, पॉलिटेक्निक की डिग्री ली है, उनको उस परियोजना के साथ किसी को इंजीनियर के रूप में, किसी को सुपरवाइजर के रूप में, जिन्होंने आईटीआई किया है उसको प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग देकर के इस परियोजना के साथ अलग से जोड़ना चाहिए। जिसके बारे में लोग आने से डरते थे, मुझे याद है जब मैं पहली बार बुंदेलखंड में आया था, हमारे आज के प्रदेश अध्यक्ष और उस समय के परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री और आज के जल शक्ति मंत्री भी मेरे साथ में थे और उस समय इन लोगों ने मुझे इस बारे में कहा कि बुंदेलखंड का विकास करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस वे देना चाहिए। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज 50% काम भी हो गया है। विकास का आधार बनेगा बुंदेलखंड। उस समय जब मैं चित्रकूट गया, मैंने कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा यहाँ पे कुछ निवेश होने चाहिए, अच्छे होटल भी बनने चाहिए, अच्छी धर्मशाला भी बननी चाहिए, कुछ अच्छी संस्थाएं भी आनी चाहिए। तो लोगों ने कहा साहब यहाँ कौन निवेश करेगा, यहाँ तो डकैत भी है। मैं ताज्जुब कर रहा, भगवान राम ने हजारों वर्ष पहले निष्ठहीन तबाह नहीं का एक संकल्प किया था और सबके बावजूद आज हम सब राम भक्त हैं और फिर भी लोगों में भय हो, साधु संतों में भय हो, ये नहीं चल सकता। और तब
जिन्होंने कभी भी इसको पूरा नहीं होने दिया, पैसा ही नहीं देते थे, अपने ठेकेदार लगाते थे, अपने परिवार के लोगों को ठेका दिलवाते थे और फिर पैसा अंदरकांड में खर्च होता था, परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। आज तो मोदी जी के कृपा से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने और ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़कर ये आधुनिक सिंचाई की सुविधा से जोड़ने का योजना बना है। और उनको जवाब दीजिए, ये परियोजना 1970 के दशक में बनी थी, कोई परियोजना 2002 में तब बनी थी जब ओम प्रकाश सिंह जी सिंचाई मंत्री थे और माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब ये परियोजनाएं बनी थी, और उस समय से इसके लिए पैसा ही नहीं दिया, तो सरकारें बाद में उन्होंने पैसा ही नहीं दिया और परिणाम क्या रहा? विकास कार्य ठप पड़ गए, कार्य पूरा ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा पैसा ले लो, राज्य सरकार ने पैसा ही नहीं दिया और 2017 में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने एक मुश्त बुंदेलखंड की सिंचाई की परियोजना के लिए, पेयजल की परियोजना के लिए एक मुश्त पैसा दिया, जो सरकार राज्य सरकार ने दिया और परिणाम है आज एक एक योजना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। ये योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। बताइए उन लोगों को, आपके पास स्मार्टफोन का अपना स्मार्टफोन से जाइए फोटो लेकर के और फिर उनके जब वो मोदी जी की सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर किसान विरोधी होने का चस्का लगाते हैं, तब बोल रहा उनको कि अपने गिरतियों पर भी देखो, इस परियोजना को तुम पूरा नहीं कर पाए थे कई दशकों में, वह मोदी जी के कृपा से प्रदेश की योगी जी की सरकार ने परियोजना को पूरा करके यहाँ की जनता को समर्पित कर दिया। इन परियोजना के फोटोग्राफ उनको दिखाना जरूर, आईना दिखाइए इन लोगों को। ये लोग किसानों के कंधों पर, भोले भाले किसानों के कंधे पर, हमारे अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके भारत के विकास को रुक करना चाहते हैं। जबकि भारत किसी एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, ये लोग कुछ न कुछ ऐसी खुरापात करते हैं जो भारत के विकास और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने का कार्य होता है। किसानों के आंदोलन के पीछे भी यही लोग हैं जो लोग भारत की छवि को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं एमएसपी कि मोदी जी के आने के बाद भारत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। अगर क्रय केंद्र ही नहीं स्थापित होंगे तो एमएसपी का मतलब क्या? हमारी सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन के लिए, गलन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, एक एक किसान की उपज को खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गुमराह करने का कार्य होता है इस बात को लेकर के कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसानों की जमीन को बंधक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले कहा ये बाध्यता नहीं, ये केवल विकल्प है, मर्जी है तो अनुमति करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। लेकिन मैं कह सकता हूं, यही बुंदेलखंड की धरती है। बैद्यनाथ ग्रुप ने तमाम हर्बल प्रोडक्ट को, औषधीय पौधों का यहीं के किसानों से खरीदने, हर्बल फसल को यहीं के किसानों से खरीदने का काम, हर्बल फसल को खरीदने का काम यहाँ के बैद्यनाथ ग्रुप ने झांसी के माध्यम से किया था। किसी किसान की जमीन को आज तक बैद्यनाथ ग्रुप ने कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों को भी मुनाफा दिया। प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो किसानों से संबंध करते हैं, फसल का संबंध होता है, न कि खेत का संबंध होता है। कृषि संबंधी कानून में मंडी समिति का कानून है, जुलाई 2020 में लागू हुआ। प्रदेश के अंदर एक भी मंडी बंद नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि एमएसपी हम देंगे, ये जारी रहेगी, और सबके बावजूद गुमराह करने का काम कुछ लोग अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक
फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए टीका लगवाएं और जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने दो बात कही थी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। शिवरात्रि का कल पर्व है, सावधानी के साथ जलाभिषेक करने के लिए आप चाहिए, आस्था के साथ चाहिए। सरकार आपको स्वच्छता और सुरक्षा का बेहतर माहौल देगी। होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, लेकिन हुड़दंगता नहीं आनी चाहिए। इसका ध्यान हम जरूर रखेंगे। आप सबको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए विभाग को धन्यवाद और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। लाइव सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने तमाम बातें रखी और आपको बता दें रसिन बांध का लोकार्पण शिलान्यास किया और विधिवत पूजा करके, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूजा करके उसका शिलान्यास किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जनता को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसी बात पर जोर देकर हम आगे काम कर रहे हैं। तो विधिवत पूजा अर्चना की गई है और लोकार्पण बाकायदा जब किया गया, तो ये तस्वीरें जब आपको दिखा रहे हैं हम, विधिवत पूजा अर्चना की।